जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम लोग पिछले 6 महीने के करेंट अफेयर्स को घटना सार की बुक से रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आपको राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, इसका नाम है अर्थ 300। फ्रेंड्स, अर्थ 300 ये परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज है जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पहला है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप जेन फर्स्ट के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ स्ट्रेन, ये तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क के द्वारा हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में होतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत की गई है। ठीक है, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत की है। इस वैश्विक गठबंधन में कुल 10 कंट्री शामिल हैं। नाम देख लेते हैं। देखिए, बहरीन है, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, ये गांसू प्रांत है। ठीक है, गांसू प्रांत ये चीन के उत्तर पश्चिम का प्रांत है। यहाँ पर दिसंबर 2023 में 6.2 तीव्रता से भूकंप आए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है? तो ये रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड। ठीक है, हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 चलाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? तो ये चीन ने की है। ठीक है, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ये ईरान है। भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए ईरान वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। मालदीव के द्वारा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की गई है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? तो ये अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान होगा यहाँ पर, अजरबैजान के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को किया गया है, नितिन साहनी को।
दिसंबर 2023 में किसी देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए। तो ये दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया था चक्रवात जेस्पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में जेवियर माइली के द्वारा शपथ लिया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष का समाप्त घोषित किया गया है। तो ये माली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। तो ये चीन के द्वारा किया गया है जूके 2 रॉकेट उपग्रहों को प्रक्षेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मृससैट 2 लॉन्च किया है। तो ये चाइना के द्वारा किया गया है, चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है। तो भारत ने शुरू की है। वन प्रमाणन योजना भारत के द्वारा शुरू की गई है। ये सतत प्रबंधन के लिए योजना है। ठीक है, दुबई में संपन्न COP28 में बनी यूएई आम सहमति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था। एपेक शिखर सम्मेलन का थीम था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना है। ये एस्टोनिया पहला बाल्टिक देश बना है। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ओपन आई के संस्थापक सैम ओल्टमैन को टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है, ओपन आई के संस्थापक सैम ओल्टमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया। ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मॉडल लॉन्च किया है। तो जेमिनी नाम से। ठीक है, जेमिनी नाम से गूगल के द्वारा एआई लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है। तो ये कांगो में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से 16 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया है। तो ये रेटिना रिसमयंती हैं, रेटिना रिसमयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई, जिसमें भारतीय मूल किस बैंकर को शामिल किया गया है। तो ये अजय बंगा को। ठीक है, ये अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो समीर शाह, ये भारतीय मूल के हैं, इन्हें बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। अंकोर वाट का मंदिर ये कंबोडिया में है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जो प्रति सेकेंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है। तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट। ठीक है,
वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है, ये ब्रिटेन है। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दक्षिण एशिया को किया गया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनाने वाला देश है चिली है, 95वां सदस्य। ठीक है, ये सौर गठबंधन का अभी हाल ही में सदस्य बना है। नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य चिली, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुड़गांव में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये रिज शब्द को, ठीक है, रिज शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपर स्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर ये दुनिया का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेड हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, ये विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इटली ने। प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर इटली के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नवंबर में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है? तो सिकल सेल और थैलीसीमिया को की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो जेवियर माइली ने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना है? तो ये मिका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिश रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मिका को सीईओ नियुक्त किया है। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशक्त बलों की संधि से अलग हो गया है? तो ये रूस अलग हो गया है। यूरोपीय सशक्त बलों की संधि से रूस अलग हो गया है आधिकारिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है? तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईक्यू ईयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, इसे वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो स्पेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, स्पेनिश स्टार्टअप पीएलडी स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनः प्रयोज म्यूरा फर्स्ट रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 दिसंबर से
30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दुबई में किया गया है। ठीक है, दुबई यूएई में किया गया है। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ये सिंगापुर और ज्यूरिख है, जो कि स्विट्जरलैंड में। सिंगापुर और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और सिंगापुर को, ये दो हैं, इन्हें शीर्ष स्थान मिला है। EIU की इस सूची में सीरिया का 10वीं सबसे सस्ता शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई है? तो क्लाइमेट डैमेज फंड को आधिकारिक बहुप्रतीक्षित फंड क्लाइमेट डैमेज को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में किस देश को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? तो वर्ष 2023 ये सबसे गर्म वर्ष रहा है। 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? तो ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया। ठीक है, अर्जेंटीना अब इसमें नहीं शामिल होगा। अब आपको 5 ही याद रखना है, क्योंकि ये अब अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो एब्रिस्को नाम से ये वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित हुई थी? तो बेलम, ब्राज़ील में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की? ये रूस के द्वारा। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? तो ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो ये लुइसविले ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्न को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो सिंगापुर के। ठीक है, भारतीय मूल के ये अर्थशास्त्री हैं थर्मन षणमुगरत्न, इन्हें सिंगापुर का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? तो ये जॉर्जिया में मनाया गया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2023 किस देश ने अपने चंद्रु अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्पाइनफर का स्वदेशी रॉकेट S2A से सफल प्रक्षेपण किया? तो जापान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय
हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? तो मैक्सिको के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये फ्रांस ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो मरीन सैंड वॉच को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है? तो ये इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई? तो ये भारत है। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया के किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? तो जुजुर्वे को की है। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? तो मालदीव और श्रीलंका हैं। ठीक है, भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं? तो ईरान को। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में संगठन के सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया है। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है? तो ये अमेरिका के द्वारा कर दिया गया है। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया है? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड को चलाया है। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? तो ये कानून ने मचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए हुए किस तूफान ने जन जीवन को प्रभावित किया है? तो डोरा तूफान ने प्रभावित किया है। 17 जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये चीन प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये थीम थी। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी विश्व बैंक की यूबीएस बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने % की कमी दिखाई गई है? तो 10.9% की कमी दिखाई गई है। फ्रेंड्स, आर्थिक घटनाक्रम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।